नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, आज हम केवीएस के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। जो केवीएस का एग्जाम 2023 में हुआ था, सबको पता है कितनी स्पीड से हुआ था। एक महीने में उसका नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम करा लिया गया था। दिसंबर में उसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे और फरवरी में उसका एग्जाम था, वो भी फरवरी के मिड से 20 फरवरी से। और ये जो एग्जाम होते हैं ये नहीं है कि आपके पीआरटी के अलग से आएंगी वैकेंसी, टीजीटी की अलग से, पीजीटी की अलग से, या फिर जो नॉन टीचिंग होते हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के होते हैं, क्लर्क के होते हैं, और भी सारी होती है वैकेंसी। तो इन सब के ये नहीं है कि अलग अलग से आते हैं, सबका एक ही नोटिफिकेशन होता है। उनमें सारी पोस्ट अलग अलग दी होती है, सबका सिलेबस अलग दिया होता है। तो आज हम मेन दो क्वेश्चन पे बात करेंगे। किस महीने आएगा नोटिफिकेशन जिसके जरिए हमें पता पड़े कि हमें तैयारी किस स्पीड से करनी है। दूसरा, क्या सिलेबस फिर से होगा चेंज। पिछली बार जो सिलेबस आया था और उससे पहले जो एग्जाम होते जा रहे थे केवीएस के, उन दोनों में काफी बदलाव हुआ था। पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया, क्वेश्चनों की लेंथ बदल दी गई। किसी में 40 आ रहे थे उसके 60 कर दिए गए, किसी के 20 आ रहे थे उसके 30 कर दिए गए, किसी के 10 आ रहे थे उसके 5 कर दिए गए। तो हर एक चीज में बदलाव हुआ था, और ये नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में बदलाव हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों के दोनों हमारे लिए, अगर आपको केवीएस पास करना है तो। अगर पास नहीं करना है तो इन दोनों क्वेश्चनों से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर जिसको केवीएस पास करना है उसके लिए पहला क्वेश्चन, किस महीने आएगा नोटिफिकेशन, ये अगर उसे पता पड़ जाए तो वो अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, सब कह रहे हैं कि केवीएस का जो अभी वो आया है, जो उसमें जो पहले से केवीएस में पोस्ट होती है उनका प्रमोशन किया जाता है। कोई पीआरटी पर है उसका टीजीटी के लिए एग्जाम होता है, कोई टीजीटी पर है उस पर पीजीटी के लिए होता है, पीजीटी वाले के लिए वहां पे प्रिंसिपल के लिए होता है। तो इस तरह से वहां पर सबका क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, वो भी एग्जाम के जरिए। अब इनका जो अभी आया है, ये इनकी पोस्टों के बारे में बताया गया है, किन किन का प्रमोशन कराना, किस पोस्ट का एग्जाम होना, उसकी उन्होंने डिटेल दी है, जिससे वहां के लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जल्दी उसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में पिछली बार 2 से 3 महीने लग गए थे, जो इंटरनल होते हैं, जो केवीएस में ही पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए। तो 2 से 3 मंथ लगेंगे अगर, और उसको आया कब था वो हमारा सितंबर के लास्ट में। तो अक्टूबर नवंबर, कम से कम आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2 महीने हैं, एक तो नवंबर का और एक दिसंबर का। इन 2 महीने में आपकी केवीएस का नोटिफिकेशन 100% आना है। एक चलिए 99% आना है, 1% चांस मान लीजिए कि दिसंबर से जनवरी हो जाए, लेकिन इन 2 महीने में आने के 99% चांस है। आप समझिए 99% चांस मतलब सीधी सीधी बात है कि हाँ ये नवंबर या दिसंबर में ही आ जाएगा। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग जानना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा नवंबर दिसंबर में, तो उसी के अंतराल उसके फॉर्म भरा लिए जाएंगे, यानी कि आपके 1 महीने में फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अगर 1 महीने में फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो एग्जाम कब होगा आपका, वही जाकर मार्च में या अप्रैल में। तो आपका एग्जाम भी मैंने बता दिया किस मंथ में हो जाएगा। अब केवीएस को लेकर अभी भी आपको कोई संशय है तो आप ये समझ लीजिए कि आप केवीएस को पास करना ही नहीं चाहते हैं। अब दूसरी बात मैं बताऊं, क्या सिलेबस फिर से होगा चेंज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। और सबको पता है केवीएस में जो भी एग्जाम में जितना भी कुछ आता है वो सब सिलेबस में जो दिया होता है उसी में से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। और उसका भी सोर्स जैसे सीटेट का होता है, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है इसलिए इसमें सब कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। सब कुछ एनसीईआरटी ही इसका सोर्स होता है कि कहां से पेपर बनाएंगे। तो इसका सिलेबस फिर से चेंज होगा। इसके चांस ये समझिए आप 1 से 10% चांस है चेंज होने के, क्योंकि अभी एनईपी 2020 आई थी, इस वजह से इसमें बदलाव किया गया था। अब ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, एनसीईआरटी वही है जो 2022 में आया था, एनईपी 2020 भी वही है। तो इसके सिलेबस में अब बदलाव नहीं होगा। उसका मेन कारण बदलने का यही था कि जो अब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाली, वो और जो एनसीएफ 2022 वाला आया था, वो उसकी वजह से इसका सिलेबस बदला था। अब इसके सिलेबस में चेंज होने के जो चांस हैं वो 1 से 10% ही हैं। तो इसका सिलेबस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये नो चेंज में इसका आंसर दे रहा हूं। अब आप ये देखिए, जब सिलेबस चेंज नहीं होगा तो इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्या सिलेबस है पहले का वो पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप
इस नवंबर दिसंबर तक अपनी तैयारी कर पाओ काफी अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डिटेल सिलेबस है वो जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड सेट करना है कि केवीएस इसमें आएगा कि नहीं आएगा नवंबर दिसंबर में। आपको उसकी पूरी रिसर्च करनी है। उस रिसर्च को करने के लिए आप केवीएस की वेबसाइट पर जाइए या फिर आप सरकारी रेल जैसी वेबसाइट भी देख सकते हैं। उस पर आप 2023 वाली वैकेंसी देखना, 2023 में क्या हुआ था। लेकिन आपको वहां पर इंटरनल वाली नहीं मिलेगी। इंटरनल के लिए आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिए कि उसकी कितनी प्रक्रिया कितने टाइम में हुई थी और फिर उसके बाद कब आया था। जो कुछ मैंने बताया उसका एक एक फैक्ट है, एक एक सोर्स है, एक एक प्रूफ है। बिना किसी आधार के ये कोई आपको जानकारी नहीं दी जा रही है। इन सबका एक आधार है जिसी आधार पर ये खड़े हुए हैं कि 2 से 3 महीने और नवंबर दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये आप ये देखिए, जो नवंबर दिसंबर में अगर आपकी वैकेंसी आती है तो मार्च में एग्जाम होगा। काफी लोगों को इस पर भी बिलीव नहीं होगा कि इतनी जल्दी कैसे एग्जाम हो जाएगा। उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2023 वाले केवीएस पर एक नजर डालें। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। पीआरटी का बताएंगे और टीजीटी का, क्योंकि हमारा टीचिंग पर ज्यादा फोकस है। टीजीटी के बाद पीजीटी का बताएंगे। इन 3 पोस्ट का मैं जरूर आपको सिलेबस बताऊंगा काफी डिटेल में। तो ये सब चीजें आप अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो से जो भी आपको जानकारी मिली हो और इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।